ज्ञान की देवी माँ शारदे, पावन पवित्र ओम जगत जननी भारत माता। जैसे कि हम सभी को आज विदित है कि सनातनी धर्म यानी हिंदू धर्म अपने धर्म का आज सबसे पवित्र, सबसे बड़ा त्यौहार मतलब दिवाली है। और आज मैं दिवाली और अपने गोवर्धन मतलब और भाई दूज के बारे में कुछ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ आपसे। जैसे कि हम सभी दिवाली बनाते हैं तो उस आज के दिन हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश जी की वंदन करते हैं। और जब हम वंदन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मतलब हमारे घर में माता लक्ष्मी आए, और ऐसा होता भी है। माता लक्ष्मी हमारे घर में आती है, हम वंदन करते हैं तो, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि जब हम वंदना करते हैं माता मतलब पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की, तो ऐसा होता है माता लक्ष्मी जी का एक वाहन होता है। वो वाहन उल्लू होता है, हम सभी को पता है। तो वो जो होता है जब माता लक्ष्मी जी आती हैं हमारे घर में, तो वो मतलब वाहन मतलब उनका उल्लू जो होता है वो बाहर खड़ा रहता है घर के। माता लक्ष्मी अंदर आ जाती हैं और वो उल्लू मतलब उल्लू जो पक्षियों में ऐसा जानवर है मतलब जो सबसे नेस्ती मतलब नींद में ज़्यादा रहता है और नेस्ती फैलाता है। वो बाहर से ही हमारे घर में मतलब नेस्ती फैलाता रहता है। ये मतलब थोड़ा सा अलग वो है। और उससे जब पूरे घर में नेस्ती सी छा जाती है तो माता लक्ष्मी नहीं रुक पाती। तो होता क्या, हमें जो माता लक्ष्मी के साथ अपने भगवान यानी जी जिन्होंने माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी को अपना मतलब उनके पति हैं वो, तो हमें विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। और उनके साथ क्या होता है, जो विष्णु भगवान जी हैं उनके जो वाहन है वो गरुड़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा बुद्धि होती है। तो जब वो हम माता लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की भी पूजा करते हैं, अक्सर करते हैं और हमें करना चाहिए, तो उनका वाहन गरुड़ भी आता है वहाँ पे बाहर। तो वो जो गरुड़ होता है सबसे अधिक बुद्धिमान होता है, मतलब सारी नेगेटिविटी को वो मतलब दूर करता है। और तभी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की कृपा होती है हमारे घर पे, यानी माता लक्ष्मी जी को धन का वो माना गया है, धन की प्राप्ति करती हैं मतलब धन देती हैं सभी को। और जो विष्णु भगवान है वो धर्म यानी धर्म का एक प्रतीक है, जो मतलब धर्म की स्थापना करते हैं। तो जब माना जाता है कि हम धर्म के लिए जब हम धन इकट्ठ मतलब धन खर्च करते हैं धन के लिए, तो उससे भी हमारे घर में बहुत उन्नति होती है, धन की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का भी निवास होता है। तो यही सब थोड़ा सा कोशिश करते हैं जानने की। और अक्सर हमारे धर्म में मतलब सभी लोग ये कहते हैं कि पटाखे ना फोड़ें, प्रदूषण होता है। ये सब गलत है। अब की बार देखने में आया, अब की बार हमारे दीपावली पर्व को ही हर बार मतलब इस प्रदूषण का कारण बताते हैं कि दिवाली आई है और पटाखे फोड़े हैं बहुत सारे और उसकी वजह से प्रदूषण हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन ये गलत है। अब की बार हमें भी देखने को मिला, अब की बार हमारी दिवाली थोड़ा सा लेट आई। और छब्बी के धान की खेती होती है मतलब फसल होती है, तो वो कुट्टा वगैरह को जलाते हैं, और अब की बार उन्होंने जलाया और उससे इतना प्रदूषण हुआ, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ। आखिर ये फसल की वजह से होता है ये, मतलब हमारी दिवाली को मतलब कोई दोष नहीं दिया जाना चाहिए। हमेशा दिवाली को दोष देते हैं, ये गलत है, बहुत गलत है। तो अब की बार भी हम देखते हैं मतलब हमारी दिवाली खूब, मेरा मतलब ये है कि खूब उत्साह से पटाखे फोड़िए, दिवाली मनाइए, किसी का कोई जोर दबाव नहीं है कि हाँ जी पटाखे मत फोड़ो, वो मत करो, प्रदूषण होगा, ये गलत बातें हैं। क्या हमारे हिंदू धर्म में ये मतलब सारी चीज़ हमारे हिंदू धर्म के दोषी ठहराना है? मतलब नहीं, ये गलत है। ऐसे तो हम मुस्लिम धर्म पे जाएं तो वो ईद के दिन कितने बकरे काटते हैं, वो मतलब पूरी एयर को मतलब दूषित करते हैं, उससे पूरा एयर पोल्यूशन होता है, वो नहीं दिखता इनको। और जब वो उसको काटते हैं तो उनके ब्लड मतलब पानी के साथ बहाते हैं, तो वो वाटर पोल्यूशन होता है, वो नहीं दिखता उन सभी को। मतलब अपने धर्म में कुछ भी होता रहे, हमारे हिंदू धर्म में क्या पटाखे फोड़ लिए मतलब हम अपने त्योहारों को बदल दें क्या? ये गलत बात है।
अपने धर्म में इन्होंने अपने धर्म को मतलब चेंजिंग नहीं लाए। हम कहाँ तक मतलब पहले से हमारा कई सदियों से हमारे धर्म मतलब त्योहार रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। हमने अपने मतलब अपने आप में बहुत चेंजेस लाए हैं। जैसे सती प्रथा, पहले क्या होता था, जैसे किसी स्त्री का मतलब स्त्री के पति ख़त्म हो गए तो उसी के साथ उनके हस्बैंड को भी जला देते थे। तो ये काफ़ी मतलब हद तक बहुत गलत था। तो हम अपने धर्म में कितना परिवर्तन ला रहे हैं और इससे ज़्यादा हम परिवर्तन नहीं कर सकते अपने धर्म में, अपने त्योहारों में, रीति रिवाजों में। हम अपने रीति रिवाजों को नहीं बदल सकते। ये सब दूर के देशों की बातें होती हैं कि हिंदू धर्म से वो उनके त्योहार मतलब ना बने सही से। मेरा मानना यह है कि अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ दिवाली बनाइए, अपने त्योहार को बनाइए, क्योंकि हमारे पावन पवित्र मतलब पवित्र ये हमारे त्योहार होते हैं। तो दूसरे के कहने पे मत भटकिए, मतलब सेफ्टी के साथ खूब इंजॉय कीजिए। और जब इनकी मतलब ये सेंटा क्लॉज वगैरह ये दिसंबर में वो आता है, क्या कहते हैं, क्रिसमस डे, तो उस पे आतिशबाजी नहीं होती। न्यू ईयर आता है, कितने पटाखे मतलब दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक, 1 जनवरी तक पटाखे फोड़ते हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता। लेकिन बस दिवाली से ही प्रदूषण होता है। इनको ये लगता है हमारे दिवाली पे ये त्योहार ना बदले। और क्या होता है इनके धर्म में कितना अच्छा है, देखो सेंटा क्लॉज आएंगे रात को, ये तकिए के नीचे वो पर्ची से रखेंगे। और जुर्राब, देखो जुर्राब कितनी अच्छी चीज़ होती है। जुर्राब में ये पर्ची डालेंगे उसमें, जिसमें मतलब बहुत गंदी स्मेल आती है, और उसी में उनके क्रिसमस जी वो गिफ्ट दे के जाएंगे। देखो कितने महान है, कितना अच्छा बताते हैं अपने धर्म को। लेकिन हमारे धर्म पे जब उंगली उठाते हैं तो हम कैसे मतलब हम नहीं ये सह सकते। ये सभी गलत की बात है। तो अपने फुल एंजॉय कीजिए दिवाली का। और अब थोड़ा सा बढ़ते हैं गोवर्धन के बारे में। हम गोवर्धन मतलब महाराज जी को पूजते हैं दिवाली के बाद। मानना यह है कि मतलब एक गोबर से भी एक हमें सीखने को सीख मिलती है कि जहाँ भी वो गिरता है, मतलब कच्चे में गिरे तो अपने साथ कुछ लेके उठता है, और पक्के में गिरे तो अपनी छाप छोड़ता है। मतलब कितनी अच्छी विशेषता है। लोग कहते हैं कि तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या। हमें बताना चाहिए कि गोबर में भी कितनी अच्छी मतलब एक एबिलिटी होती है कि वो जहाँ पे गिरता है या तो कुछ देता है या फिर कुछ छोड़ के जाता है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन महाराज को अपनी कंकी उंगली पर उठाया था, तो सभी जानते हैं मतलब सभी लोगों ने उनका साथ दिया था, अपने डंडे लगाए थे और उस पर्वत को उठाया था इंद्र के मतलब घमंड को तोड़ने के लिए। अपने मतलब सभी को उस बाढ़ से, पानी से बचाया उस गोवर्धन पर्वत को उठा के। ये बड़े हमारे धर्म में बहुत अच्छी वो है मतलब। और जब उन्होंने वो गोवर्धन पर्वत को 7 दिन उठा के रखा था। और पहले होता क्या था, बहुत लंबे लंबे हट्टे कट्टे लोग होते थे उस टाइम, तो वो दिन में 8 बार भोजन करते थे। और हम अगर जो अनुमान लगाएं तो 8 बार भोजन मतलब 8 टाइम और 7 दिन, 7 और 8 7 8 या 56 यानी 56। तो उन्होंने मतलब 56 भोग जो लगाने की प्रक्रिया है वो यहाँ से बनी है। वो 56 मतलब वो 7 दिन व्रत रहे थे, तो तभी से वहाँ से चलता आ रहा है कि 56 भोग हम इस वजह से अपने भगवान जी को 56 भोग लगाते हैं, या हम ज़्यादातर सुनते हैं 56 भोग क्यों लगाते हैं। तो ये सभी मतलब प्रक्रिया चली आ रही है। और उसके बाद हमारा त्यौहार भैया दूज आता है। देखो हमने थोड़ा सा अपने भैया दूज में भी परिवर्तन लाए हैं, ये थोड़ा सा गलत सा है। पहले क्या होता था, रक्षाबंधन आती है, रक्षाबंधन पे बहनें अपने भाई के घर पे जाती हैं, राखी बांधती हैं, ठीक है। लेकिन जो हम अगर जो इतिहास पे जाएं तो यमराज जी उनकी बहन थी यमुना जी। तो हुआ तो क्या था, एक दिन मतलब यमराज जी को अपनी बहन की बहुत याद आई थी, तो वो अपने बहन से यमुना जी से मिलने जाते हैं। और जब वो जाते हैं उनसे मिलने तो क्या होता है, वो उनके पास जाते हैं, मतलब उनको बहुत सारी मतलब मिठाई वगैरह लेके अच्छी खासी सब चीज़ लेके जाते हैं। और अपनी बहन से कहते हैं, बहन मुझे तेरी याद आ रही थी तो मैं इसलिए तुमसे मिलने आया। तो वो खुशी के मारे अपने भाई का टीका करती हैं, उनको गोला देती हैं, और यही सब अपने मतलब भगवान जी से प्रार्थना करती हैं कि मेरे भाई की लंबी उम्र हो। और सभी मतलब ऐसा ही हम भी ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो ऐसे मतलब अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, सुरक्षा के लिए सब कामना करती हैं। और बदले में उन्होंने मतलब यमराज जी ने अपनी बहन से कहा था
था कि आप क्या मांगना चाहते हो, मांगो एक उपहार। तो यमुना जी ने कहा था कि भाई तुम साल में एक बार, जैसे अब आए हो, हमेशा आना, एक एक बार, मतलब साल में एक बार ज़रूर आना। और तभी मतलब यमदेव जी ने वचन ये स्वीकार किया था कि हाँ मैं अवश्य आऊँगा। और तभी से मतलब ये प्रक्रिया एक त्योहार के रूप में चलती आ रही है, यानी भैया दूज के उसमें। और तभी से हम अपने भैया दूज को मनाते आ रहे हैं। और अब इस दिन पहले क्या होता था कि भैया दूज पे अपनी बहना के घर जाते थे टीका करने, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा। क्योंकि ये परिवर्तन इसलिए हुआ कि मतलब हमारे धर्म में बहनों को देना उचित है, लेकिन बहनों से लेना ये गलत परंपरा है। तो इस वजह से हम अपने थोड़ा सा चेंज किया है, मतलब चेंज करने की भी बात आती है तो अच्छी अच्छी चीज़ें हम चेंज करते हैं। भाई बहना से ले ये नहीं माना जाता, लेकिन भाई को अपनी बहन को जब देते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है। और इसी के साथ आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।